मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महफूज हो गया है। और ये फैसला कोई बताया नहीं गया कि कभी कब सुनाया जा सकता है। हो सकता है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी सुनाया नहीं गया, और जब आप वीडियो देख रहे हो तो फैसला आ गया। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला महफूज कर लेता है तो उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी लम्हे उसको सुना सकता है, कोई उसकी टाइम लाइन को डेट। हमने माजी में देखे हैं, एक एक साल भी फैसले महफूज रहे हैं। अगर आपको माजी में याद हो तो आसिफ सईद खोसा साहब ने ऑरेंज लाइन के का फैसला महफूज कर लिया था, और वो फिर कोई एक साल सुनाया ही नहीं। बिलाखिर चीनी हुकूमत जाके चीफ जस्टिस को मिली कि आप ये फैसला सुना तो दें। और वो सिर्फ इसलिए नहीं सुनाया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हो जाए तो फिर सुनाया जाए, ताकि शहबाज शरीफ को ऑरेंज लाइन का क्रेडिट ना मिल सके। तो इसलिए फैसला महफूज कर लिया गया था। बहरहाल मखसूस नशस्तों का फैसला क्या होगा, तीन ऑप्शन है। सब लोग एक राय, जो सब लोग बड़ी पंचायती सी राय दे रहे हैं कि ना लड़ाई खत्म करें, इसको भी ना दें उसको भी ना दें और सीटें खत्म करें। सबसे पहले मैं इस पर बात करूं। देखिए, मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये सीटें किसी को भी ना, क्योंकि आइन में कौमी असम्बली की सीटों की तादाद मुख्तस है, लिखी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें कम कर दे। अब ये कहा जाए कि ना हुक्मरान इत्तेहाद को दें ना सुन्नी इत्तेहाद को दें, तो आप ये कह रहे हैं कि ये किसी को भी ना दें, तो फिर तो सीटों की तादाद कम हो जाएगी। तो फिर ये तो रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट। और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है ही नहीं कि वो सीटों की तादाद कम कर दे। उन्होंने सीटें देनी है, चाहे एक तरफ देनी है या दूसरी तरफ देनी है। किसी को ना देने वाला तो ऑप्शन मैं नहीं समझता आइन और कानून के मुताबिक किसी भी तरह मौजूद है। और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर सकता है कि किसी को भी ना दें। आम लोग बहुत झटकी सी बात कर रहे हैं कि जी दोनों को ना दें, जी खत्म ही करते हैं, लेकिन कानून और आइन के तहत ये मुमकिन नहीं। आपको सीटें देनी है। सुप्रीम कोर्ट को पंचायती फैसला नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर। अब क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी है या हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी है, दो ऑप्शन है मेरे नजदीक। मैं उस ऑप्शन पे नहीं जा रहा कि किसी को नहीं मिलेगी। मेरे नजदीक वो ऑप्शन वायबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता। किसको मिलेंगी? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या हुक्मरान इत्तेहाद को मिलेंगी? बहुत टफ कॉन्टेस्ट है। जजिस में बहुत क्लियर डिवीजन है। हमें पता है अतर मिनल्ला किधर है, हमें पता है मुनीब अख्तर किधर है, हमें पता है मंसूर अली शाह किधर है, हमें पता है जमाल मंदोखेल किधर है, हमें पता है काजी फायद ईसा की क्या सोच है, हमें पता है याया फरीदी की क्या सोच है। तो बहुत सारे जजेस की सोच बहुत वाजे है, और हमें पता है जस्टिस आयशा की क्या सोच है। जिन जजेस ने दौरान समात बहुत रिमार्क्स किए हैं और उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया है, उनके फैसले के बारे में भी हमें पता है। लेकिन कुछ जजेस बहुत खामोशी से ये केस सुनते रहे हैं, और उन्होंने कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं दिए हैं जिससे हमें ये पता लगे कि उनकी क्या राय है और वो किस तरफ सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में वो जजेस ही इस केस का फैसला करेंगे। बेंच की डिवीजन क्या होगी? 7-6 हो सकती है मेरे नजदीक। आइदर वे, ये खामोश जज जो थे जिन्होंने कोई राय नहीं दी समात के दौरान, उनमें से दो एक तरफ जाएंगे तो 7-6 हो जाएगा, एक तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ 7-6 हो जाएगा। 13 जजेस हैं, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है। क्या 8-5 हो सकता है? बहुत मुश्किल है मेरे नजदीक। मेरे नजदीक ये फैसला 7-6 से ही आएगा, और ये आइदर वे आ सकता है। मैं अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे आप पूछें तो मुझे लगता है कानूनी और आईनी तौर पर ज्यादा चांस हुक्मरान इत्तेहाद का है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस बहुत कमजोर है। उन्होंने, तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करके बहुत गलती की है। उनसे एक आईनी और कानूनी गलती हो गई है, जैसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराकर गलती हो गई थी, इसी तरह अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत करके गलती हो गई है। लिहाजा मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में ये फैसला आ सकता है। हो सकता है मुहर्रम के बाद आए, पीर को आए, या मुहर्रम की छुट्टियों के बाद आए, कोई जल्दी नहीं है। और उसके बाद मुझे लगता है ये फैसला शायद हुक्मरान इत्तेहाद के हक में आए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये फैसला शायद आइन और कानून के मुताबिक आना इतना अहम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सियासत चल रही है, जजेस जिसको ऐसे देख रहे हैं कि अगर ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को दे दी तो वो आईनी तरमीम हो जाएंगी, और उन आईनी तरमीम की रोशनी में हो सकता है चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ जाए।
लिहाजा जिन जजेस ने आगे चीफ जस्टिस बनना है वो आइन कानून के मुताबिक नहीं सोच रहे। वो ये सोच रहे हैं कि हमने काजी साहब के जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर करना है, लिहाजा ये नहीं देनी, ये दे दी तो कहीं काजी साहब ठहर ना जाए। तो इसलिए इस केस के फैसले में आइन कानून से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर की सियासत बड़ी अहम होगी। और जजेस जो आगे चीफ जस्टिस बनने को एस्पायर कर रहे हैं, वो इस हवाले से अपनी सोच देख रहे हैं कि हमने नहीं ये मौका जाने देना। और जिन जजेस ने कभी चीफ जस्टिस नहीं बनना और वो चीफ जस्टिस की लाइन में नहीं है, उनकी सोच और है। लिहाजा जहाँ हमें ये देखना है कि जजेस ने जो राय दी है प्रो पीटीआई एंटी पीटीआई, वहाँ ये भी देखना है कि कौन चीफ जस्टिस बनने की राय में है और कौन चीफ जस्टिस बनने की दौड़ में नहीं है। और जो दौड़ में शामिल नहीं है उनकी उनकी जो राय है वो शायद आइन कानून के मुताबिक होगी। और जो चीफ जस्टिस अगले 2-3 बनना चाहते हैं, उनकी राय में उनका चीफ जस्टिस बनना भी शामिल हो सकता है। इसीलिए मंसूर अली शाह साहब ने इसकी पहले ही दिन सीटें मुअत्तल कर दी थी। तो अब भी सबने सवाल उठाया था कि अगर केस सुनना लार्जर बेंच में था तो आपको इतना ऑपरेटिव ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी, स्टे भी जाके लार्जर बेंच से ही लेते। आपने पहले दिन स्टे क्यों दे दिया? वो स्टे भी इसलिए दिया गया था कि ताकि आईनी तरमीम का रास्ता रोका जा सके, इसलिए वो स्टे दिया गया। बहरहाल अगर जब ये फैसला आएगा तो लग पता जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये सीटों का ये फैसला नहीं हो सकता कि किसी को ना मिले, और हुक्मरान इत्तेहाद को मिलने के इम्कान ज्यादा। इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जमानतें मंसूख हो गई। इसका एक पहलू तो ये है कि फिलहाल इमरान खान की जेल से रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। और अगर इद्दत केस में वो बरी हो भी जाते हैं तो फिर 9 मई के मुकदमात में उनको जेल में रखा जा सकेगा। और इसके इमरान खान के फौरी रिहाई के इम्कान तो इन जमानतों के मनसूख होने से खत्म हो गए हैं। लेकिन ये भी दहशतगर्दी की अदालतों से मनसूख हुई हैं, ये भी हाई कोर्ट्स में आनी है। और ये ऐसा तो नहीं है कि ये जमानतें हमेशा के लिए मनसूख हो गई हैं और आप कहें कि अब दोबारा इन केसेस में कभी जमानत हो ही नहीं सकती। जमानतें आगे हायर कोर्ट से हो भी सकती हैं, और हमने देखा है बहुत सारी जमानतें जो लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाएं वो हायर कोर्ट से हो भी जाए। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि जमानतें होना या ना होना एक अलग जगह है, लेकिन रियासत फिलहाल उन्हें जेल में ही रखना चाहती है। लेकिन 9 मई के मुकदमात में उनकी जमानतें मनसूख होने से के साथ ये बात बड़ी वाजह है कि रियासत उनका 9 मई के हवाले से ट्रायल करने में संजीदा है। ऐसा नहीं है कि रियासत 9 मई के मुकदमात में इमरान खान का ट्रायल नहीं करना चाहती। और जो फौज जिस पर 9 मई को हमला हुआ, जिस पर कोर कमांडर के घर को हमला हुआ, अस्करी टावर पे हमला हुआ, फौज उसमें 9 इमरान खान को अपना मुलजिम समझती है और इमरान खान पर 9 मई के मुकदमात का ट्रायल करना चाहती है। इन ट्रायल के नतीजे में क्या इमरान खान को सजा होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरे ख्याल में फौज इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा दिलवाना चाहती है। और फौज के नजदीक 9 मई का सबसे बड़ा मुलजिम इमरान खान ही है। अगर इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा नहीं होती तो फिर तो 9 मई के तमाम मुकदमात खत्म हो गए। क्योंकि अगर इमरान खान उनके पीछे नहीं है, और फिर क्या लोग अपने आप अपना खुद ही चले गए ये सब जगहों को आग लगाने, 36 शहरों में कहीं आईएसआई के दफ्तर को लग रही है, कहीं कंटोनमेंट पे हमला हो रहा है, तो अगर ये सब कुछ इमरान खान की आशीर्वाद के बगैर ही हो रहा था, इमरान खान की हिदायत के बगैर ही हो रहा था, तो ये तो मुमकिन नहीं है। कौन मानेगा कि ये सब कुछ इमरान खान की मर्जी और इमरान खान की हिदायत के बगैर हो रहा था? तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ जो है वो इमरान खान के अंदर, इमरान खान के बारे में 9 मई के हवाले से ट्रायल करने में फौज संजीदा है। और फौज के ख्याल में जब तक इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सजा नहीं होती, 9 मई के मुकदमात में इंसाफ मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर इमरान खान बरी हैं तो फिर बाकी सबको भी बरी कर दें, और अगर इमरान खान को सजा होती है तो बाकी सबको सजा देने का जवाब भी मौजूद है। बाकी सबको सजाएं दें और इमरान खान को बरी कर दें तो ये तो कोई इंसाफ का तकाजा नहीं होगा। लिहाजा मेरे नजदीक 9 मई के मुकदमात का जल्द उनकी जमानतें मनसूख हुई हैं, उनका ट्रायल होना चाहिए। और उस ट्रायल में अगर वो बरी हो जाते हैं तो फिर रियासत का 9 मई का मुकदमा खत्म हो गया। और अगर उनमें इमरान खान को सजा होती है तो फिर रियासत का 9 मई का मुकदमा अपनी जगह और अपनी जगह कायम है। ये अदलिया का भी इम्तिहान है कि क्या वो नई 9 मई के मुकदमात में सियासी दबाव के बगैर ट्रायल कर सकती है। बार बार फौज की जानिब से और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीजेज आ रही हैं कि 9 मई के मुलजमान को सजा दी जाए, 9 मई के मुलजमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। और वो ये गिला अदलिया से कर रहे हैं कि वो 9 मई के मुलजमान के साथ रियायत कर रहे हैं और 9 मई के मुलजमान को सजा नहीं दे रहे। बहरहाल इमरान खान की जमानतें मनसूख होने का मतलब ये है कि बाकी शहरों में भी जो 9 मई के हवाले से इमरान खान पर मुकदमात हैं
वहां भी उनकी जमानत के इम्कानात कम हो जाएंगे। और उनके ओवरऑल जितने भी 9 मई के मुकदमात में मतलब उनको मतलब नामजद किया गया है, सब जगह से जमानतें मंसूख होने की उनके चांसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से उनकी कानूनी मुश्किलात भी बढ़ गई हैं और फौरी रिहाई भी मुमकिन है।